तो विधायक विनोद भ्याना का बयान सामने आया है कि मेरे ऊपर पिस्तौल तानी गई थी। यह बात विनोद भ्याना ने कही है। पत्थर लगने से बदमाश के हाथ से पिस्तौल गिर गई। विनोद भ्याना ने यह बयान भी दिया है। तो मेरे ऊपर पिस्तौल तानी गई, विनोद भ्याना ने यह बयान दिया। पत्थर लगने से बदमाश के हाथ से पिस्तौल गिर गई। पिछले 50 साल से ट्रक यूनियन ट्रक के साथ खड़े रहते हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है, कार्रवाई जारी है। विनोद भ्याना ने इस बात को भी कहा है। ये बड़ी खबर है। इस पूरे मामले के बाद ये बयान आया है विनोद भ्याना का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर पिस्टल तानी गई, पत्थर लगने से वो पिस्टल गिर गई और पत्थर लगने से बदमाश के हाथ से पिस्तौल गिर गई, लेकिन पिस्टल उनके ऊपर तानी गई। ये बात उन्होंने कही। पिछले 50 साल से ट्रक यूनियन ट्रक यहां पर खड़े करते रहे। पुलिस को भी इसकी शिकायत दी गई है, इस पर कार्रवाई जारी है। विनोद भ्याना ने ये बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी खबर है। विधायक विनोद भ्याना, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको पर पिस्टल तानी गई। ऐसा है, एक ज़मीन है यहाँ, मुझे नहीं पता उसका मालिक कौन है। मुझे ये पता है कि वहाँ पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्रक यूनियन के लोग बैठते हैं, ट्रक खड़े करते हैं, यानी कि वो ट्रक यूनियन के कब्जे में है वो ज़मीन। पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मगर ये लोग कहते हैं कि पिछले 100 साल से ट्रक यूनियन का ही यहाँ सारा तामझाम चल रहा है। अब आज से 2 दिन पहले पता नहीं कोई लोग हैं, मैं तो जानता भी नहीं कौन लोग हैं वो, उन्होंने कोई गलत या ठीक, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई पटा वटा करवा के और प्रशासन से मदद लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा करके वो जगह खाली करवा ली और दीवार चुन दी। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर कोई उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट थे, उनको आते ही डायरेक्ट कब्जा नहीं लेना चाहिए था। जो लोग वहाँ ऑलरेडी कब्जे पे हैं उनको कोई नोटिस वोटिस देते, उनसे कोई जवाब लेते, उसके बाद वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई करते। चलो वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को आज सुबह यूनियन के लोगों ने फ़ोन करके बुलाया कि बोले जी विधायक जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। 2 दिन से मैं चंडीगढ़ था, मेरे कानाफूसी तो हो ही रही थी। लोग बता रहे थे इस तरह ट्रक यूनियन की ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया। कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार बता रहा था, कोई यूनियन वालों को बता रहा था, इवन के मेरा नाम भी घसीटा जा रहा था कि विधायक जी भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं गया, मैंने कहा भाई हाँ आप लोग मिलना क्यों चाहते हो, मैं खुद ही आ जाता हूँ वहाँ। मैं चला गया तो वहाँ 100-150 आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा जी एक बार हमारे हालात देखिए, हमारा कैसे कब्जा कर लिया। यूँ ही मैं गया तो एक दीवार, टेम्परेरी दीवार बना रखी थी, उसके पुरली साइड में मिट्टी पड़ी थी। मैं मिट्टी के ऊपर चढ़ के देखने लगा परली साइड, तो परली साइड कुछ लोग बैठे थे। मैंने उनको इशारे से बुलाया, मैं कहा आओ भाई एक बार बातचीत करते हैं। मगर वो बातचीत करने के बजाय उनसे 100 फुट दूर उनकी गाड़ियाँ खड़ी थी, कार वगैरह खड़ी थी। वो भाग के कार की तरफ गए और उन्होंने बंदूक निकाल ली। एकदम बंदूक को उन्होंने क्या बोलते हैं, लोड करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने बंदूक निकाली, वो मोब था, 100-150 लोग थे, उन्होंने वो टेम्परेरी दीवार तोड़ के वो सारे के सारे अंदर घुस गए और हाथ पत्थर लेके उनके ऊपर मारने लग गए, क्योंकि उनको एकदम आक्रोश हो गया, गुस्सा आ गया, ये विधायक की तरफ बंदूक दिखा रहा है। तो जैसे उन्होंने पत्थरबाजी करी तो वो लोग भाग गए। जाते जाते एक वो पिस्टल भी छोड़ गए। वो पिस्टल भी लोगों ने काबू किया और वो पुलिस को सुपुर्द किया।